हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीके यूनिक क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 2 जो कि है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे और पहले इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे। उसके बाद 2.1 प्रश्नावली 2.1 को चालू करेंगे। ठीक है, तो इसका पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं जो कि 2.1 में सिर्फ इस प्रश्नावली में जो यूज होगा कॉन्सेप्ट में उसी को बताऊंगा। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो पहले मैं बताऊंगा चतुर्थांश के बारे में। ठीक है, चतुर्थांश तो देखो, जैसे कि इसको हम मानते हैं x, इसको x डैश, इसको y और इसको y डैश। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थांश। ठीक है, ये चार चतुर्थांश हैं। तो इसके याद करने की ट्रिक है, जैसे कि आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, इसका मतलब है ऑल, यानी कि इसमें सभी प्लस के होते हैं, जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट सभी प्लस के होते हैं। और इसमें द्वितीय चतुर्थांश में होते हैं, जैसे कि साइन और कॉसेक, ये 2 प्लस के होते हैं। और तृतीय चतुर्थांश में होते हैं टेन और कॉट प्लस के होते हैं। और चतुर्थांश में होते हैं कॉस और सेक, कॉस और सेक। ठीक है, ये होते हैं। और इसमें ऑल सभी होते हैं, जैसे कि साइन, कॉस, टेन प्रथम चतुर्थांश में। और यहाँ पर जो होता है हमारा नभ्यांश, जैसे कि यहाँ पर 5/2 और यहाँ पर होता है 180 और इसको लिखते हैं हम पाई। और यहाँ पर होता है हमारा जैसे कि 720 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर होता है 3π/2 और यहाँ पर 0 अंश फिर आता है 360, जैसे कि 360, तो 360 के लिए होता है 2π। और 0 भी होता है, यहाँ पर 0 से चालू होता है 90, 180 अंश, 270, 360। ठीक है, इस पर 2π होता है। तो ये हो गया आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ये इसकी ट्रिक है। ठीक है, अब हमने चतुर्थांश के बारे में जान लिया। इसमें ये 2 प्लस के होते हैं, इसमें ये 2 प्लस के होते हैं, इसमें ये 2 प्लस के होते हैं, बाद बाकी माइनस के। और इसमें सभी प्लस के होते हैं प्रथम चतुर्थांश में। ये नभ्यांश होता है यहाँ पर 180 अंश, यहाँ पर 720 अंश, यहाँ पर 360। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा आता है, जैसे कि नंबर 1 कॉस इनवर्स और कॉस थीटा बराबर होता है हमारा थीटा। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा। और हमारा आ जाए साइन इनवर्स और साइन थीटा हो तो साइन से साइन हट जाएगा, हमारा थीटा बचेगा। ऐसे यहाँ पर कॉस से कॉस हट गया, थीटा बचा। ठीक है, और जैसे कि टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा। और कॉट इनवर्स जैसे कि कॉट इनवर्स और कॉट थीटा बराबर होगा थीटा। ठीक है, कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा। अब आते हैं हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक इनवर्स
सेक थीटा बराबर थीटा, क्योंकि सेक से सेक कट जाएगा। अब कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर थीटा, क्योंकि कोसेक से कोसेक हट जाएगा। ऐसे ये कुछ फॉर्मूले हैं, इस तरीके से हम उसे करेंगे। अभी तो फॉर्मूले और आएंगे, उनको याद करना ज़रूरी है इस प्रश्नावली के लिए, ठीक है। अब देखते हैं अगला, जैसे कि साइन इनवर्स माइनस थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है हमारा माइनस के साइन थीटा, ठीक है। और कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस के कॉस इनवर्स थीटा, ठीक है, माइनस के कॉस इनवर्स। इसमें कॉस नहीं आता, कॉसेक तो आता है, कॉस का अलग फॉर्मूला है, तो ये नहीं होगा, कॉसेक आता है। कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा माइनस के कॉसेक थीटा, ठीक है। और एक आता है टेन इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस के टेन इनवर्स थीटा। अब यहाँ पर एक अलग आता है, जैसे कि मैं बता दूँ, कॉस इनवर्स थीटा माइनस के थीटा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है हमारा पाई माइनस कॉस थीटा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो अब मैं लिखा रहा हूँ, जैसे कि कॉस माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कॉस थीटा, और दूसरा सेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, ठीक है, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। अब कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स थीटा, ठीक है, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। ये हमारे कुछ फॉर्मूले हो गए। अब और भी दिखाता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पर नंबर 1, जैसे हम नंबर 1 है हमारा साइन इनवर्स 1/x बराबर होता है कोसेक इनवर्स x, ठीक है। और फिर होता है कॉस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स, ठीक है। और टेन इनवर्स 1/x बराबर कॉट इनवर्स x, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि अब कॉस पे से चालू करते हैं, जैसे कि कॉसेक इनवर्स 1/x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स x। फिर साइन सेक पे ऐसे करते हैं, जैसे कि सेक इनवर्स 1/x बराबर कॉस इनवर्स x, ठीक है। और कॉट इनवर्स x 1/x बराबर होगा टेन इनवर्स x। ये फॉर्मूले हो गए, ठीक है। और एक और, जैसे कि
चलो इस प्रश्नावली के लिए इतना ही कॉन्सेप्ट चाहिए हमें। और मैं मैथ में से बताता हूँ कि हमें जैसे कि ये रहा हमारा, ये इस चैप्टर के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। यानी कि साइन इनवर्स के लिए इसकी रेंज दे रखी है, ये प्रांत होता है इसका, ये परिसर, इसकी साइन इनवर्स का परिसर, साइन इनवर्स का परिसर होता है -π/2 से π/2 तक, और कॉस इनवर्स का परिसर होता है 0 से पाई, और कॉसेक का -π/2 से π/2 तक, और इसमें 0 ना हो ऐसे सेक के लिए, टेन के लिए और कॉट के लिए, ये याद करना ज़रूरी है। ठीक है, इसका परिसर दे रखा है, मुख्य मान निकालने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसके परिसर की। प्रांत इतना ज़रूरी नहीं है, पर ये परिसर ज़रूरी है। इसको प्रांत कहते हैं, इसको परिसर। ठीक है, तो ये आपको याद करनी है। अब हम प्रश्नावली को चालू करेंगे, प्रश्नावली 2.1 को। ठीक है, चलो करते हैं। तो हम एक्सरसाइज 2.1 को चालू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, और हमें दे रखा है जैसे कि ये रहा 2.1। ठीक है, और निम्नलिखित में से मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो नंबर 1, नंबर 2 ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको चलो मुख्य मान ज्ञात करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, तो हमें मान लेना है, माना y बराबर साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, y बराबर मान लिया, तो ये y बराबर होगा जैसे कि y बराबर साइन इनवर्स माइनस थीटा। इसके लिए 2-4 क्वेश्चन की और सूत्रों की ज़रूरत पड़ेगी, उसको मैं बता देता हूँ। जैसे कि हमें होता है, नहीं मैंने बता दिए ये क्वेश्चन, इन वाले की ज़रूरत पड़ेगी, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, ये तो इससे हट जाएंगे। चलो जो यहाँ पर लगेगा, जैसे कि साइन -1/2 है, जैसे कि साइन माइनस के साइन थीटा, साइन माइनस के थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन लगेगा यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। जैसे कि हम लिख देते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है माइनस के साइन इनवर्स थीटा, यहाँ पर साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, माइनस के साइन इनवर्स थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स माइनस बाहर आ जाएगा, और थीटा हमारा है 1/2। तो y बराबर माइनस के साइन इनवर्स, ये साइन में क्या अंश की वैल्यू है, ये है 30 अंश की वैल्यू। साइन 30 को हम लिख सकते हैं π/6। तो साइन π/6, साइन π/6, साइन से साइन हट जाएगा, तो हमारा y बराबर साइन से साइन हट जाएगा, माइनस के π/6 आएगा, y बराबर π/6। और इसका मुख्य मान शाखा परिसर, जैसे कि साइन का है हमारा माइनस के π/2 से π/2 तक, ये लिखना जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया।
अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि माना y बराबर हमने मान लिया दे रखा है cos इनवर्स √3/2, ठीक है। √3/2 दे रखा है और cos का जो मुख्य मान शाखा परिसर होता है इसका 0 से पाई तक होता है cos का, ठीक है, 0 से पाई तक। तो लिखना ज़रूरी है, पर वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए हर एक क्वेश्चन में लिखूंगा नहीं मैं, आपको लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे कि इसका मुख्य मान शाखा परिसर है 0 से पाई तक, तो y बराबर cos इनवर्स, इसमें माइनस नहीं है इसीलिए इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा, डायरेक्ट करना है ये। जैसे कि cos कैंस की वैल्यू है, cos √3/2 है हमारी π/6, यानी कि cos 30 की वैल्यू, ठीक है। 30 को हम π/6 लिख सकते हैं, π/6। cos से cos हटा तो y का मान आ गया π/6। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान शाखा परिसर मुख्य मान π/6 है, ठीक है, π/6 है। ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसके तीसरा क्वेश्चन। हमने मान लिया माना y बराबर कोसेक इनवर्स 2, ठीक है, कोसेक इनवर्स 2। तो इसमें भी माइनस नहीं है, तो कोसेक कैंस की वैल्यू है ये, कॉस में कैंस की वैल्यू है 2, तो कोसेक π/6 यानी कि कोसेक 30 की वैल्यू है, कोसेक 30 की वैल्यू है और 30 को हम लिख सकते हैं π/6, ठीक है। तो कॉस से कॉस हटा तो इसका मान आ जाएगा हमारा π/6। तो ये ही आंसर हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमने तीसरे क्वेश्चन तक कर लिए, हमारा चौथा क्वेश्चन है इसका। माना y बराबर हमें दे रखा है tan इनवर्स माइनस के √3। तो यह हमें चेंज करना पड़ेगा, माइनस के दे रखा है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला है tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस के tan इनवर्स थीटा, ठीक है। तो लगाते हैं y बराबर माइनस tan इनवर्स थीटा माइनस के tan इनवर्स, tan में कैंस की वैल्यू है √3, tan में कैंस की वैल्यू है, तो √3 हमारी π/6 यानी कि 30 की वैल्यू है, tan 30 की वैल्यू जो कि π/6। तो 10 से 10 हटा तो माइनस के π/6 आंसर है, यही आंसर है, ठीक है, π/6। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। cos इनवर्स माइनस के 1/2 मान लिया y बराबर, ठीक है, y बराबर ये दे रखा है। तो ये चेंज करना है, इसके लिए हमें फॉर्मूला लगेगा, कॉस में दे रखा है इसमें अलग लगेगा, साइन टेन कोसेक में अलग और सेक कोसेक कॉट में अलग। जैसे कि कोसेक में लगेगा कोसेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस
कॉस इनवर्स थीटा, ठीक है, कॉस इनवर्स थीटा। तो y बराबर हो जाएगा हमारा पाई माइनस के कॉस इनवर्स थीटा है 1/2। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस में कैंस की वैल्यू है ये, कॉस में है ये 60 अंश की वैल्यू, ठीक है, जो कि है π/3 की। तो हमारा कॉस से कॉस हट जाएगा, ठीक है, तो ये बचेगा पाई माइनस π/3। तो एलसीएम लेके आ जाएगा 3 माइनस के π/3, तो ये हो जाएगा 2π/3, ठीक है, 2π/3। तो हमारा ये आंसर हो गया y बराबर 2π/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे कि 2π/3 हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन, ये रहा, ठीक है, tan इनवर्स माइनस के 1। तो हम लिखते हैं जैसे कि मैं दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। मान लिया हमने, माना y बराबर है हमारा tan इनवर्स माइनस के 1, ठीक है, tan इनवर्स माइनस के 1 है, tan इनवर्स माइनस के 1। तो इसके लिए हम इसमें भी फॉर्मूला लगेगा, जो कि y बराबर tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के tan थीटा। तो माइनस के tan थीटा और माइनस के tan इनवर्स माइनस के tan इनवर्स थीटा। तो tan इनवर्स में 1 के अंश की वैल्यू है 10, तो 10 के अंश की वैल्यू है 1, जैसे कि π/4, यानी कि 45, 45 अंश का मान है 1। तो 45 को लिखते हैं π/4, ठीक है, 45 को π/4। तो इसके लिए हमें 10 से 10 हट गया, तो माइनस के π/4 आ गया। यही आंसर है y बराबर, ठीक है, हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट है ये दिया 7वां क्वेश्चन, ठीक है, सेक इनवर्स बराबर 2/√3। तो इसको करते हैं, चलो। जैसे कि हमें माना क्वेश्चन नंबर 7, माना y बराबर हमें दे रखा है सेक इनवर्स 2/√3, ठीक है, 2/√3 दे रखा है। तो हमें इसमें माइनस प्लस के है, माइनस के नहीं है, इसीलिए ये चेंज नहीं होगा। तो इसको हमें लिखना है, इसका मुख्य मान शाखा परिसर इतना है। तो सेक का हमारा मुख्य मान शाखा परिसर कितना है, सेक का है 0 से पाई तक और π/2 ना हो, ठीक है। अब लिखते हैं इसको, जैसे कि y बराबर सेक इनवर्स। अब सेक में ये कैंस का मान है, तो सेक में ये हमारा 30 अंश का मान है, ठीक है। तो सेक π/6 का है, तो सेक से सेक हटा, तो y बराबर हमारा हो गया π/6। यही आंसर है, ठीक है, ओके, ये हमारा आंसर हो गया π/6, क्योंकि ये सेक में देखनी पड़ती है क्या अंश की वैल्यू है, तो हमारी 30 अंश की वैल्यू है, 30 को हम लिख सकते हैं π/6, ठीक है, π/6 से लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब 8वें क्वेश्चन में आते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है कि मान लिया हमने 8वां क्वेश्चन,
माना हमने y बराबर मान लिया कॉट इनवर्स रूट 3। इसमें भी माइनस नहीं है तो ये भी यूँ ही हो जाएगा। बहुत सिंपल है अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। जैसे कि कॉट इनवर्स रूट 3 है तो कॉट इनवर्स, कॉट में कैंस का मान है ये रूट 3, कॉट में देखना है हमें। तो कॉट में ये हमारा पाई/6 यानी कि 30 अंश का मान है, कॉट 30 अंश का मान। तो देखते हैं हम कॉट पाई/6 क्योंकि कॉट 30 अंश का मान है, कॉट से कॉट हटा तो y बराबर आ गया हमारा पाई/6। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब आते हैं 8वां हो गया। अब 9वें क्वेश्चन में आते हैं। माना y बराबर हमने मान लिया, y बराबर है हमारे पास कॉस इनवर्स -1/√2। इसमें माइनस आ गया है इसीलिए ये चेंज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इसको चेंज करते हैं, कॉस है। ठीक है, तो हम पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। मैंने आपको अभी फॉर्मूले लिखाए थे, फॉर्मूले याद हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्वेश्चन। चूंकि कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है हमारा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। ठीक है, तो y बराबर हमारा हो गया कॉस इनवर्स यानी कि पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा की जगह है हमारा 1/√2। ठीक है, अब हमें देखना है पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब कॉस कैंस का मान है, ये कॉस में कैंस का मान है तो कॉस 45 अंश का मान है यानी कि पाई/4। तो पाई/4 कॉस से कॉस हटा तो हमारा हो गया पाई माइनस पाई/4। हमने इसका एलसीएम लिया। ठीक है, कॉस से कॉस हटा, अब पाई ये रहा पाई माइनस पाई/4। तो एलसीएम हमने लिया तो ये हो जाएगा 4 एलसीएम आ गया 4 पाई माइनस के पाई। तो इसमें से हमारा बचा 3 पाई/4। तो हमारा y बराबर आ गया 3 पाई/4। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ओके, तो हमारा 9वां क्वेश्चन हो गया। यही आंसर था हमारा 3 पाई/4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम 10वें क्वेश्चन पर। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10, माना हमने मान लिया y बराबर है हमारे पास कॉसेक इनवर्स -√2। ठीक है, कॉसेक इनवर्स -√2। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला है, क्योंकि कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा होता है माइनस के कॉसेक इनवर्स थीटा, माइनस के कॉसेक इनवर्स थीटा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में रखते हैं जैसे कि y बराबर माइनस बाहर आ जाएगा कॉसेक इनवर्स थीटा। तो थीटा की जगह हमारा √2 है तो माइनस के कॉसेक इनवर्स। अब कॉसेक में कैंस की वैल्यू है √2 तो ये पाई/4 यानी कि √2 45 अंश की वैल्यू है, 45 अंश की वैल्यू। तो कॉसेक इनवर्स पाई/4। ठीक है, पाई/4 क्योंकि 45 अंश की वैल्यू है और कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स हटा तो माइनस के पाई/4 आ गया। ठीक है, y बराबर माइनस के पाई/4। ठीक है, तो हमारा 10वां क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 11वें क्वेश्चन में। ठीक है,
तो हमारे पास 11वां क्वेश्चन है, माना पहले हम क्वेश्चन को उतारते हैं, ठीक है। जैसे कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है और हमें इसको मानते हैं। माना हमने y, इसको x मान लिया, x प्लस वाई प्लस जेड, समीकरण नंबर 1 दे दिया। इसको z, इसको y, इसको x, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड और समीकरण नंबर 1 दे दिया। तो हम x बराबर लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास x बराबर है, जैसे कि माना x बराबर हमें दे रखा है tan इनवर्स 1, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, ये 11वां क्वेश्चन tan इनवर्स 1, ठीक है। तो इसको करते हैं, जैसे कि x बराबर tan इनवर्स 1 दे रखा है, x बराबर, तो x बराबर tan इनवर्स, tan के अंश की वैल्यू है 1, आपको पता है। tan में हमें सोचनी है, तो tan π/4 यानी कि 45 अंश की वैल्यू है, π/4 आएगा 45 के लिए, तो tan π/4, तो tan से tan हटा तो x का मान आ गया π/4। ये हमारे पास x का मान आ गया π/4। अब हमें y का मान देखना है, y बराबर क्या दे रखा है, तो यहाँ पर देखते हैं। मान लिया हमने y बराबर cos इनवर्स -1/2, ठीक है। तो इसके लिए सूत्र है y बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, तो कॉस इनवर्स थीटा की जगह है 1/2। कॉस में हमें 1/2 सोचना, कैंस की वैल्यू है, तो कॉस इनवर्स कॉस, ये हमारी कॉस π/3 यानी कि 60 अंश की वैल्यू, कॉस में ये 60 अंश की वैल्यू है, तो कॉस π/3, कॉस से कॉस हटा, ठीक है, कॉस से कॉस हटा, तो ये हमारा हो गया पाई माइनस π/3। एलसीएम लें तो ये हो गया 3 माइनस के π/3, तो ये हो गया 2π/3 y बराबर, ठीक है। ये हमारा 2π/3 हो गया y बराबर। अब हमें निकालना है z बराबर, तो z बराबर हमें दे रखा है साइन इनवर्स -1/2, तो साइन इनवर्स साइन इनवर्स माइनस थीटा, माइनस के साइन इनवर्स थीटा होता है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस के साइन इनवर्स थीटा की जगह 1/2, तो इसको लिखेंगे हम माइनस के साइन इनवर्स, अब साइन में क्या अंश की वैल्यू है ये, तो साइन 30 अंश की वैल्यू है, जो कि π/6 आता है, तो साइन से साइन हटा तो माइनस के π/6 जेड बराबर, तो जेड का मान ये हो गया। अब हम इन तीनों को समीकरण 1 में रखेंगे, चलो समीकरण 1 में रखते हैं। जैसे कि हमने समीकरण 1 में रखने पर यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान इसमें रखेंगे, तो x का मान हमारा था π/4 प्लस, और y का मान है हमारे पास 2π/3, और z का मान प्लस, z का मान है माइनस के π/6, ठीक है। ये है हमारे पास, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, जैसे कि π/4 प्लस 2π/3
प्लस माइनस माइनस के 5/6 और इसका हमने एलसीएम लिया तो हमारा एलसीएम आया 12। ठीक है, हमने एलसीएम 12 ले लिया। अब ये हो गया हमारे पास 3 पाई, क्योंकि 4×3 = 12 तो 3 पाई, 3×4 = 12 तो 4 पाई, 6×6 = 12 तो 2 पाई। ठीक है, ये हमने एलसीएम ले लिया इसका। अब इसके बाद हम देखते हैं, सॉरी, जैसे कि 3×4 = 12 तो 4×2 = 8 तो ये हमारा 8 आएगा यहाँ पर। ठीक है, सॉरी, 8 और 3 क्या होते हैं हमारे 11, तो 11 पाई माइनस के 2 पाई और बट्टे 12। ठीक है, अब 11 में से 2 गए तो हमारे बच्चे 9, तो 9 पाई बट्टे 12, तो हमारा हुआ 3×4 = 12 और 3×3 = 9, तो 3×3 = 9 और 3×4 = 12, तो हमारा यही आंसर है, 3π/4, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हमने 11 में क्वेश्चन कर लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारे पास है, ये रहा। हम आते हैं 12 में क्वेश्चन पर। ठीक है, हमें cos इनवर्स बराबर 1/2 दे रखा है, प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 ये दे रखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने ले लिया, माना हमने पहले कर लिया, 12 में क्वेश्चन था हमारा। 12 में क्वेश्चन हमें दे रखा है cos इनवर्स बराबर दे रखा है 1/2 और प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, तो हमने इसको मान लिया x प्लस इसको मान लिया 2y। हमने समीकरण 1 दे दिया, इसमें हम बात को रख देंगे। तो हमने x बराबर, ठीक है, हमने देखा कि x बराबर हमारे पास है cos इनवर्स 1/2। ठीक है, तो cos यानी कि प्लस में हमें चेंज नहीं करना है, तो x बराबर cos इनवर्स, तो cos इनवर्स के लिए जैसे कि cos इनवर्स, अब cos में हमें 1/2 देखनी है, क्या अंश की वैल्यू है। ठीक है, हमें cos में चेक करनी है, जैसे कि cos में ये π/3 यानी कि 60 अंश की वैल्यू है। तो करते हैं cos π/3 अंश की वैल्यू, cos से cos हटा तो x बराबर आ गया हमारा 5/3, तो x बराबर तो हमारा ये आ गया। ठीक है, अब हमें देखना y बराबर, तो y यहाँ पर निकाल लेते हैं। y बराबर, तो y बराबर है हमारे पास साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स, साइन में क्या अंश की वैल्यू है, तो साइन 30 अंश की वैल्यू है, तो π/6 आएगा। साइन से साइन हटा तो π/6 आ गया हमारा, y का मान आ गया π/6। ठीक है, अब इसको समीकरण x में रख देते हैं, x और y के मान। हमें x प्लस 2y मिला था। ठीक है, तो x का मान है 5/3 प्लस 2 इंटू π/6, तो 2×3 = 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5/3 प्लस π/3। इसका एलसीएम लेते हैं, हमारे पास 3 एलसीएम आया और 2 पाई, तो हमारा आंसर हो गया 2π/3, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो 12 में क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 13वें क्वेश्चन पर। ओके, जैसे कि हमें 13 में क्वेश्चन दे रखा है ये साइन इनवर्स एक्स वाई, तो मैंने यहाँ पर किया था, ये रहा -π/2 से π/2, पर यहाँ पर हमें तोड़कर लिख दिया है, जैसे कि -π/2 से y
और 5/2, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। तो हम 14वें क्वेश्चन पर आते हैं। 14वां क्वेश्चन है tan−1√3 माइनस के sec इनवर्स माइनस के 2 का मान बराबर है। तो इसमें हमें देखनी है कौन सी टिक सही है। तो पहले हम करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें 14वां क्वेश्चन दे रखा है tan−1√3 माइनस के sec इनवर्स माइनस के 2, ठीक है। तो ये हमने मान लिया x और माइनस के y, इसको भी हमने समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। आप एक संग भी कर सकते हैं और x और y को मानकर भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि इसमें मिस्टेक नहीं होती है, उसमें मिस्टेक ज़्यादा होती है अगर आप यूँ ही ले जाते हैं। तो x बराबर हमें दे रखा है tan−1√3, हमने ये मान लिया, ठीक है। x बराबर इतना, तो x बराबर tan में √3 कैंस की वैल्यू है, वो हमें ये देखना है। तो tan में √3 हमारी कैंस की वैल्यू है 60 अंश की। तो 60 अंश के लिए हमें लिखना पड़ेगा 5/3, ठीक है। तो 10 से 10 हटा तो x का मान आ गया 5/3, ठीक है। x का मान 5/3। अब हमें y का मान निकालना है। तो y बराबर हमें दे रखा है sec इनवर्स माइनस के √2। तो इसमें हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला है हमारा sec इनवर्स के लिए है फॉर्मूला, तो इसके लिए अलग लगेगा। sec माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस sec इनवर्स थीटा। तो लगा देते हैं। तो y बराबर पाई माइनस sec इनवर्स थीटा हमारा 2 है, तो पाई माइनस sec इनवर्स। अब sec में 2 कैंस की वैल्यू है, हमें ये देखना है। तो sec में 2 हमारी कैंस की वैल्यू है 60 अंश की वैल्यू, ठीक है। तो sec में 2 हमारी 60 अंश की वैल्यू है और 60 को हम लिखते हैं π/3। तो sec से sec हटा हमारा, तो हो गया पाई माइनस के, ठीक है, पाई माइनस π/3। इसका एलसीएम लें तो हमारा आएगा, इसका एलसीएम लेने पर आएगा 3 पाई माइनस के पाई। तो 3 में से 1 गया तो 2 पाई, तो 2 पाई/3। तो y का मान आ गया 2 पाई/3। अब इसको समीकरण 1 में रखते हैं, जो कि हमारा था x माइनस के y, इसमें रखते हैं। तो x का मान था π/3 माइनस के y का मान आया 2 पाई/3। तो इसका एलसीएम ले लिया हमने 3 और पाई माइनस के 2 पाई, और ये हो जाएगा हमारा माइनस के π/3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस के π/3, ठीक है। ये हमारा आंसर है। तो इसमें हम देखते हैं कौन सी टिक सही है। ये हमें टिक दे रखी थी, तो माइनस के π/3 आ गया, तो इसमें बी टिक सही है, बी ऑप्शन सही है। तो हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है, प्रश्नावली 2.1, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.2 को देखेंगे। तो इसका हमने पहले कॉन्सेप्ट जाना था, उसके बाद प्रश्नावली को चालू किया था। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप पहले सूत्र और इसका कॉन्सेप्ट जानें, उसके बाद प्रश्नावली को चालू करें। और आपको ये प्रश्नावली आसान, यानी कि बहुत आसान लगी होगी, मुझे पता है, क्योंकि मैंने बहुत कॉन्सेप्ट और बेसिक से इसको कवर कराया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।